ला पाल्मा सीरीज के स्टार्टिंग में हमें ला पाल्मा की आइलैंड को दिखाया जाता है। यहाँ 1949 में वोल्केनो इरप्शन हुआ था। इसकी वजह से यहाँ पर बड़ी बड़ी अर्थक्वेक और सुनामी आई। वोल्केनो के इरप्शन की वजह से ला पाल्मा के पहाड़ों में दरारें आ गई। यानी अगर यहाँ पर दोबारा वोल्केनो इरप्शन हुआ तो ये पहाड़ समुद्र में जा गिरेंगे। इसकी वजह से वहाँ के आसपास के एरियाज में सुनामी आ जाएगी। इसके बाद में हमें प्रेजेंट में ला पाल्मा के आइलैंड के पास में दिखाया जाता है। यही समुद्र में एक बोट होती है जिससे की एक फैमिली यहाँ पर घूमने के लिए आई होती है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनके बोट के पास से ही गर्म पानी की हवाएं निकलना शुरू हो जाती है और उनकी बोट के चारों तरफ का पानी काफी गर्म हो जाता है। इसकी वजह से गर्म पानी चारों तरफ हवा में फैल जाता है। ये सब देखकर बोट में बैठी हुई फैमिली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। लेकिन वहाँ का पानी इतना गर्म हो जाता है कि बोट में होल करके ऊपर आ जाता है। इससे कि वो बोट में सफर कर रही फैमिली वहीं पर मारी जाती है। इसके बाद हमें एक नॉर्वेजियन फैमिली को दिखाया जाता है जो कि ला पाल्मा में वेकेशन के लिए आते हैं और ये फैमिली पिछले कई सालों से ला पाल्मा में ही घूमने के लिए आ रही होती है। इसलिए जब भी होटल में आते हैं तो वहाँ का स्टाफ उन्हें एक स्पेशल फैंसी रूम भी दे देता है। इससे कि नॉर्वेजियन फैमिली काफी खुश होती है। इस फैमिली में लड़की का नाम सारा होता है और उसके डैड का नाम फेड्रिक होता है। भाई उसकी मम का नाम जेनिफर होता है और उसके भाई का नाम टोबियस होता है। और अब उनकी फैमिली यहीं इसी होटल के रूम में रुक जाती है। इसके बाद हमें ला पाल्मा के जियोलॉजी इंस्टीट्यूट में दिखाया जाता है और यहाँ के लोग ला पाल्मा के वोल्केनो पर नजर रखने का काम करते हैं। उन्हें पता चलता है कि एक टूरिस्ट बोट के अंदर एक फैमिली के सारे लोग मारे गए। फिर वे इस इंसिडेंट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और वहीं पर मैरी एकडल नाम की जूनियर एनालिसिस्ट होती है और मैरी ये सब देखकर काफी परेशान हो जाती है तो वो अपने को साइंटिस्ट होकुर के साथ पहाड़ों की तरफ चली जाती है। फिर मैरी और होकुर अपनी कार को बीच में छोड़कर आगे पैदल ही जाते हैं क्योंकि वो एक गुफा के पास जाते हैं और यहीं पर उनके इंस्ट्रूमेंट्स भी लगे हुए होते हैं। और जैसे ही मैरी और होकुर उस गुफा के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर पानी मिलता है जो कि अक्सर इस गुफा के अंदर नहीं होता। तो मैरी उस वाटर का सैंपल ले लेती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी और आगे बढ़ते ही उन्हें नीचे मरे हुए बैट्स मिलते हैं। फिर जैसे ही वो अपने डिवाइस से चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा मात्रा में है। और फिर वो जैसे ही गुफा के ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर बहुत बड़ी दरार दिखाई देती है। उस दरार को देखकर वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और जल्दी से गुफा से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद मैरी और होकुर अपनी बॉस अल्वारो को आकर सब कुछ बता देते हैं और मैरी कहती है कि हमें जल्द से जल्द ला पाल्मा के आइलैंड को खाली करवा लेना चाहिए। लेकिन अल्वारो इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि इतना हमारे लिए काफी नहीं होगा, तुम्हें इसके लिए और रिसर्च करनी चाहिए और जैसे ही तुम पूरी तरह से रिसर्च कर लोगे कि यहाँ पर वोल्केनो इरप्शन होने वाला है तब हम सभी लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन मैरी ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा होती है कि अल्वारो इसके बारे में इतना रिस्क क्यों ले रहा है। तब होकुर मैरी को समझाते हुए कहता है कि अल्वारो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। उसने 3 साल पहले सभी को इन्फॉर्म किया था कि ला पाल्मा में वोल्केनिक इरप्शन होने वाला है। तब गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा पैसे लगाकर सभी लोगों को यहाँ से बाहर निकलवाया, लेकिन तब यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन हुआ ही नहीं। इसलिए अल्वारो के ऊपर तभी से काफी ज्यादा प्रेशर है और जब तक हम वोल्केनिक इरप्शन के बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं हो जाते अल्वारो गवर्नमेंट को इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं करेगा। इसके बाद मैरी वोल्केनिक इरप्शन की चांस को सिमुलेट करके चेक करती है। इससे मैरी को पता चलता है कि अगर वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो यहाँ पर काफी सारे लोग मारे जाएंगे। इसके बाद मैरी जैसे ही अपने घर जाती है तो वहाँ पर उसका भाई एरिक बताता है कि जब वो डाइविंग करने गया था उसने देखा कि सारे टर्टल्स इस आइलैंड से दूर जा रहे थे और टर्टल्स का इस तरह से जाना मैरी और एरिक को काफी अजीब लगता है। इसके बाद हमें फेड्रिक को अपनी फैमिली के साथ होटल में दिखाया जाता है और उनका छोटा बेटा टोबियस काफी ऑटिस्टिक होता है, इसलिए फेड्रिक की फैमिली के लोगों को काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तभी फेड्रिक की बेटी सारा वहाँ पर एक लड़की को देखती है। उस लड़की का नाम चार्ली होता है और उससे सारा की काफी बनती है। तब सारा तुरंत ही चार्ली से बात करने के लिए चली जाती है। फिर सारा उससे काफी सारी बातें करती है। तब चार्ली सारा को अपने साथ बीच पर घूमने के लिए कहती है, लेकिन सारा चार्ली को इसके लिए मना कर देती है और सारा उससे कहती है कि उसे यहाँ पर अपने भाई टोबियस का ख्याल रखना होता है। लेकिन तभी फेड्रिक उनसे कहता है कि वो टोबियस का ध्यान रख लेगा, इसलिए सारा चाहे तो चार्ली के साथ घूमने के लिए जा सकती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही फेड्रिक टोबियस को पूल के पास देखता है तो वो वहाँ पर नहीं होता। तब फेड्रिक तुरंत ही इसके बारे में सारा को बताता है। फिर वे सभी टोबियस को ढूंढने लग जाते हैं और जैसे वो लोग ढूंढते हुए बीच पर जाते हैं तो उन्हें सामने की चट्टान पर टोबियस दिख जाता है। टोबियस यहाँ पर उन्हीं टर्टल्स को दूर जाते हुए देख रहा होता है। इसके बाद फेड्रिक और उसके बच्चे वापस होटल में आ जाते हैं। वहाँ पर एक आदमी के जरिए जेनिफर को पता चल जाता है कि टोबियस कुछ देर के लिए फेड्रिक से गुम गया था। ये पता चलते ही जेनिफर फेड्रिक पर गुस्सा करने लग जाती है, इससे कि जेनिफर और फेड्रिक आपस में झगड़ने लग जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जेनिफर और फेड्रिक के आपस में ज्यादा नहीं बनती, इसलिए उनकी फैमिली ला पाल्मा में घूमने के लिए आई होती है ताकि वे एक दूसरे को ज्यादा समझ सके, इससे कि उनके रिलेशन में काफी सुधार हो जाएगा। इसके बाद हम अल्वारो को हॉस्पिटल में देखते हैं। यहाँ पर डॉक्टर उसे एक फाइल दिखाते हुए कहता है कि उन्हें बीच पर जो मरे हुए लोग मिले थे उनकी बॉडी काफी बुरी तरह से जल चुकी थी। इसका मतलब तो यह था कि उस जगह पर भी कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक गैस लीक हुई होगी। अल्वारो उन लोगों की डेड बॉडीज के फोटोज को देखने के बाद वहाँ से चला आता है। इसके बाद हम मैरी और होकुर को लैब में देखते हैं और वो अपने करंट रिजल्ट्स को देखे जा रहे होते हैं। इस रिजल्ट से उन्हें पहाड़ों के बीच में बड़े बड़े क्रैक्स का पता चल जाता है। लेकिन उनके बॉस अल्वारो ने उनसे कहा था कि उन्हें वोल्केनो इरप्शन के बारे में पूरी तरह से पता करना होगा। इसके बाद मैरी और होकुर उन्हीं पहाड़ों के ऊपर चले जाते हैं। यहीं पर वो इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से पहाड़ों को देख रहे थे और जैसे वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर काफी बड़ी दरार बन चुकी है। तब वो उस दरार की लेंथ माप लेते हैं। इसके बाद हमें फेड्रिक को दिखाया जाता है और तभी उसके पास वोल्केनो की
वजह से हलचल होना शुरू हो जाती है। फिर जैसे ही अल्वारो लैब में आता है तो तभी उसे एक अलर्ट मिलता है और वो देखता है कि पहाड़ों के नीचे भी वही गैस बनना शुरू हो जाती है। उन्हीं पहाड़ों के ऊपर मैरी और होकुर चेक करने के लिए गए थे और जैसे ही अल्वारो को इसका पता चलता है तो वो तुरंत ही मैरी और होकुर को कॉल करके वहाँ से सेफ जगह पर जाने के लिए कह देता है। ये सुनकर मैरी और होकुर जल्दी से वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन उन पहाड़ों के बीच में से गैस भी लीक होना शुरू हो जाती है। और जैसे मैरी और होकुर वहाँ से भागते हुए नीचे आते हैं तो बीच में उन्हें कुछ लोग वहाँ पर कैंपिंग करते हुए मिलते हैं। तब मैरी होकुर को कहके तुरंत उन लोगों के पास जाके बताती है कि ये गैस हमारे लिए काफी डेंजर है, लेकिन अब तक मैरी और उन लोगों के पास गैस का असर होना शुरू हो जाता है। तब मैरी अपने मुंह के ऊपर गीला कपड़ा बांधकर वहाँ से जल्दी से निकलने के लिए कहती है, लेकिन तभी मैरी भागते हुए बेहोश होकर वहाँ से नीचे गिर जाती है। इसके बाद जैसे ही मैरी को होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है, क्योंकि अल्वारो ही मैरी को यहाँ पर लेकर आया होता है। और अल्वारो मैरी से कहता है कि उसका फ्रेंड होकुर तो कोमा में चला गया है, क्योंकि होकुर की बॉडी के अंदर ज्यादा ही गैस चली गई थी और मैरी ने जिन कैंपिंग वाले लोगों को वहाँ से बचाना चाहा वो सारे लोग वहीं पर मारे गए। ये सब होने के बाद अल्वारो भी मैरी की बात मान जाता है कि अब उन्हें अभी गवर्नमेंट को इसके बारे में बताकर ला पाल्मा सिटी को खाली करवाना होगा। इसके बाद मैरी अल्वारो को अपने बारे में बताते हुए कहती है कि जब वो 2004 में अपनी फैमिली के साथ थाईलैंड घूमने गई थी तब वहाँ पर की बड़ी सुनामी आ गई थी, जिसमें कि उसके मॉम डैड मारे गए। तब सिर्फ उनकी फैमिली में वो और उसका भाई एरिक ही जिंदा बच पाया। इसीलिए तभी से मैरी ये काम करने लगी ताकि ऐसे डिजास्टर आने पर लोगों के पास टाइम से अलर्ट पहुंच जाए, जिससे कि किसी की भी फैमिली ऐसे डिजास्टर में न मारी जाए। इसके बाद मैरी अपनी भाई एरिक को फोन करती है और जल्दी से ला पाल्मा के आइलैंड को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन एरिक उससे कहता है कि वो उसे यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता। इसके बाद हमें सेरा और चार्ली को एक साथ दिखा जाता है, लेकिन तभी चार्ली का बॉयफ्रेंड उसके पास आ जाता है। उसे देखकर सारा काफी ज्यादा उदास हो जाती है। वही जेनिफर और फेडरिक को पता चलता है कि अभी इस आइलैंड के पहाड़ों पर ट्रैकिंग के लिए रोक लगा दी गई है, क्योंकि वहाँ पर कैंपिंग करने वाले कई सारे लोग मारे जा चुके हैं। फिर इसी बात को लेकर जेनिफर और फेडरिक आपस में फिर से झगड़ने लग जाते हैं और अपने मॉम डैड को इस तरह से लड़ते हुए सारा भी साइड वाले रूम से सुन रही होती है। और सारा पहले ही चार्ली की वजह से काफी ज्यादा परेशान होती है, तो सारा इस सबसे तंग आकर अपने मॉम डैड को बताए बिना ही वहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। फिर सारा अपने अंकल जेंस को कॉल करती है और कहती है कि वो उसे कुछ मनी भेज दे, क्योंकि वो इसी टाइम अपनी फैमिली को छोड़कर फ्लाइट से वापस आ रही है। तब जेंस सारा को समझाते हुए कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करे और अपने मॉम डैड के साथ वहीं पर रहे, लेकिन सारा अपने अंकल जेंस की एक नहीं सुनती और तुरंत कॉल कट करके वहाँ से चली जाती है। फिर जेंस भी अपनी बहन जेनिफर को तुरंत कॉल करता है ताकि वो सारा के बारे में उसे सब कुछ बता सके, लेकिन जेनिफर तो फ्रेडरिक से झगड़ा करके खुद को शांत करने में लगी हुई होती है, इसलिए तब उसका फोन साइलेंट पर होता है और वो जेंस का कॉल तभी नहीं उठा पाती। इसके बाद हम सारा को देखते हैं जो कि फ्लाइट से जाने वाली होती है, लेकिन तभी उसे अपने फोन पे चार्ली का मैसेज आता है कि वे आज शाम को थोड़ा और टाइम साथ में बिताएंगे और आपस में ढेर सारी बातें करेंगे। इसके बाद हम अल्वारो और मैरी को देखते हैं और वो अब ला पाल्मा के मेयर के पास आ जाते हैं। मेयर को सारी बातें समझाते हुए कहते हैं कि हमें जल्दी से इस आइलैंड को खाली करवाना होगा। तब मेयर उनसे कहती है कि वो इसके बारे में अपने सीनियर से बात करेगी। फिर मैरी अपने भाई एरिक के पास जाती है। तब एरिक मैरी से कहता है कि वो यहाँ पर उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता और हम दोनों एक साथ ही यहाँ से जाएंगे। इसके बाद हमें लैब में दिखा जाता है। तभी वहाँ पर डिजास्टर का एक और अलर्ट आ जाता है। इससे उन्हें पता चलता है कि वोल्केनो से काफी ज्यादा राख बाहर निकलेगी। इसके बाद काफी ज्यादा लावा बाहर निकलेगा। तब अल्वारो की टीम सभी लोगों को इसके बारे में बताने लग जाती है। इसके बाद हम फेडरिक को देखते हैं जो कि देखता है कि वोल्केनो से अब राख निकलना शुरू हो जाती है। वोल्केनो को देखकर फेडरिक और टोबियस काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी फेडरिक को वहाँ का एक आदमी बताता है कि देखो अभी वोल्केनो से सिर्फ राख ही निकली है, इसलिए उन्हें इसके लिए ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। भैया अब एयरपोर्ट से सहरा बैठी होती है, वो प्लेन भी वहाँ से टेक ऑफ कर जाता है, लेकिन वो प्लेन जैसे वोल्केनो की राख में से होकर गुजरता है तो तभी उसमें आग लगना स्टार्ट हो जाती है। और होटल में जेनिफर अपने भाई जेम्स का कॉल उठा लेती है। वो जेनिफर को सारा के बारे में बताता है कि वो प्लेन में बैठ गई। फिर तुरंत ही जेनिफर इसके बारे में फेडरिक को बताने जाती है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो प्लेन क्रैश हो जाता है, इससे कि फेडरिक और जेनिफर काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और न्यूज में भी इसी प्लेन क्रैश के बारे में बताया जा रहा होता है। तब फेडरिक और जेनिफर तुरंत वहाँ से कार लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में प्लेन क्रैश में इंजर्ड हुए लोगों को लाया गया था। तब जेनिफर और फेडरिक काफी ज्यादा परेशान होकर अपनी बेटी सारा को बेसब्री से ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको यहाँ पर अपनी बेटी नहीं मिलती तो जेनिफर डॉक्टर को डांटने लग जाती है। फिर उनको शांत कराने के लिए वहाँ पर पुलिस आ जाती है। इसके बाद हम अल्वारो, मैरी और उसके साथियों को देखते हैं जो कि गवर्नमेंट के मेन मिनिस्टर से कहते हैं कि हमें जल्दी से ला पाल्मा के आइलैंड को खाली करवाना होगा। अभी तो सिर्फ वोल्केनो से राख बाहर आई है, लेकिन जल्दी ही उसमें से काफी सारा लावा भी बाहर आ जाएगा। और अल्वारो अपनी टीम के लोगों से भी कह देता है कि वे जल्दी से अपनी फैमिली के पास जाए और उनसे मिले और तुरंत ही अपनी फैमिली के साथ इस आइलैंड को छोड़कर चली जाए। वो अकेला ही यहाँ की सिचुएशन को देखने के लिए रुक जाएगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट को टाइम टाइम से यहाँ का डेटा देता रहेगा। ये सुनकर मेरी दुखी होकर अल्वारो को गले लगा लेती है। इसके बाद मेरी सीधे अपने घर जाती है और यहाँ से जाने का सामान जमाती है और अपने भाई एरिक को ढूंढने लग जाती है, लेकिन एरिक उसे वहाँ पर नहीं मिलता। फिर मेरी एरिक को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल भी नहीं उठाता। इसके बाद हम हॉस्पिटल में फेडरिक और जेनिफर को देखते हैं, जिन्हें बताया जाता है कि अगर सेरा की बॉडी हॉस्पिटल में नहीं है तो उसकी बॉडी बची नहीं होगी। ये सुनने के बाद फेडरिक और जेनिफर वापस होटल में आ जाते हैं और जैसे ही वो अपने होटल रूम में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर सेरा बैठी हुई मिलती है। तब सेरा के मॉम डैड उसे तुरंत गले लगा लेते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्होंने
सारा को प्लेन क्रैश में खो दिया है। फिर सारा उन्हें बताती हुई कहती है कि वो उस फ्लाइट में जाने के लिए बैठी तो थी, लेकिन उसे तभी वहाँ पर चार्ली का मैसेज आया और उसे एहसास हुआ कि उसे अकेले नहीं जाना चाहिए, इसलिए वो प्लेन के टेक ऑफ होने से पहले ही उससे उतर गई। इसके बाद सारा चार्ली से मिलने के लिए पूल के पास जाती है और चार्ली से कहती है कि अगर वो प्लेन से नहीं उतरती तो आज वो उसके सामने जिंदा नहीं बैठी होती। और फाइनली सारा चार्ली से कह देती है कि उसे बॉय से ज्यादा गर्ल्स पसंद है, इसलिए वो चार्ली को काफी ज्यादा लाइक करती है और चार्ली को किसी भी बॉय के साथ रिलेशन में देखकर उसे बुरा लगता है। वही चार्ली को भी अब सारा काफी ज्यादा पसंद होती है। इसके बाद हम मैरी को देखते हैं जो कि अपने भाई एरिक को ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी गलती से मैरी से पुलिस वालों को धक्का लग जाता है, जिससे कि वो पुलिस वाले मैरी को अरेस्ट करके ले जाते हैं। फिर एरिक अपनी बहन मैरी को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन आ जाता है। तब मैरी अपने भाई एरिक से कहती है कि वो उसके बिना यहाँ से चला जाए, लेकिन एरिक ऐसा करने के लिए एग्री नहीं होता। इसके बाद हम सारा के अंकल जेम्स को देखते हैं और जेम्स इन्फॉर्मेशन सेंटर में काम करता है और जेम्स को रात में बुलाकर बताया जाता है कि अब उन्हें अल्वारो का डेटा मिल चुका है, इससे कि उन्हें पता चलता है कि कुछ ही टाइम बाद ला पाल्मा में वोल्केनो इरप्शन हो जाएगा। वही इस आइलैंड की दरार की वजह से इसका एक बड़ा पार्ट समुद्र में चला जाएगा, जिसकी वजह से ला पाल्मा में बहुत ही बड़ी सुनामी आ जाएगी। फिर वे लोग उनसे कहते हैं कि अभी हमें बाहर इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये सुनकर सारे लोग पैनिक होकर अफरा तफरी करके वहाँ से भागने लग जाएंगे। इसके बाद हम फेडरिक की फैमिली को देखते हैं जो कि अभी पूल के पास होते हैं, लेकिन तभी जेनिफर को उसके भाई जेम्स का कॉल आता है और वो उन्हें वहाँ की सिचुएशन समझाते हुए वहाँ से तुरंत निकलने के लिए कहता है और वहाँ की लास्ट फेरी जो बची है वो अब से 20 मिनट बाद वहाँ से निकल जाएगी, इसलिए वो उस लास्ट फेरी में बैठकर वहाँ से निकल आए। साथ ही इसके बारे में किसी को कुछ भी पता न चले, नहीं तो लोग वहाँ पर भगदड़ मचा देंगे। फिर फेडरिक की फैमिली वहाँ से निकलने के लिए अपना सामान पैक कर लेती है और अब सारा चार्ली को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती है। तो सारा चार्ली को कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता और उनके पास वहाँ से जाने के लिए काफी कम टाइम बचा होता है। तो वो वहाँ से टैक्सी से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर टैक्सी नहीं मिलती। तो फेडरिक एक वैन को ले लेता है, जिसके जरिए वहाँ से जाने के लिए निकल जाते हैं। फिर वे उस लास्ट बोट तक पहुँच जाते हैं जो कि अब यहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन फेडरिक की फैमिली सही टाइम पर यहाँ पर आ जाती है और फेडरिक को वो लोग पकड़ लेते हैं जिनकी उसने बहन चुराई थी। लेकिन फेडरिक तो वही रहता है और अपनी फैमिली को बोट में जाकर बैठने के लिए भेज देता है और बहन वाले लोगों को पैसे देकर शांत करा देता है। लेकिन जैसे ही फेडरिक उन लोगों के पास से आता है तो वो देखता है कि वो बोट यहाँ से निकल चुकी है। फेडरिक की फैमिली तो बोट में बैठकर चली जाती है, लेकिन वो अब ला पाल्मा के आइलैंड पर ही रह जाता है। फिर सारा चार्ली को कॉल करती है और उसे तुरंत इस आइलैंड से निकलने के लिए कह देती है। इसके बाद हम अल्वारो को देखते हैं, जिससे कि अब डिजास्टर का अलर्ट मिल चुका होता है कि अब वोल्केनो का इरप्शन होना शुरू हो जाएगा। तो अल्वारो तुरंत ही कॉल करके इस आइलैंड के पूरे शहर में सायरन बजवाकर बता देता है कि अब वोल्केनो फटने वाला है और सभी लोग तुरंत शहर को छोड़कर चले जाएं। इसके बाद सभी लोग सारी जगहों से जाने लगते हैं। वही हम मैरी के साथी होकुर को भी देखते हैं और होकुर अब कोमा से बाहर आ जाता है। तभी वो देखता है कि सभी लोग इस आइलैंड को छोड़कर जा रहे हैं। वही फेडरिक को भी एक बोट मिल जाती है, जिसमें कि वो बैठकर इस आइलैंड से दूर जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए सारे लोग देख रहे होते हैं कि अब उस आइलैंड पर वोल्केनो इरप्शन शुरू हो जाता है और उस वोल्केनो से तेजी से लावा बाहर आ रहा होता है। लेकिन तभी फेडरिक एक लेडी को एक बच्चे के साथ देखता है जो कि बोट पर बैठकर यहाँ से जाना चाहती थी। तब फेडरिक उस लेडी को बोट पर जगह दे देता है और खुद ला पाल्मा के आइलैंड पर ही रुक जाता है। भैया ब्रेकिंग न्यूज में भी दिखाने लग जाते हैं कि ला पाल्मा आइलैंड पर वोल्केनो इरप्शन शुरू हो गया है और इसके एक पार्ट के टूटने की वजह से इसके आसपास के कंट्रीज में भी सुनामी आ सकती है और इसके आसपास के एरिया में जितने भी लोग मौजूद है वो सभी खतरे में है। इसके बाद हमें सारा के अंकल जेम्स को दिखाया जाता है और जेम्स जेनिफर की फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहा होता है और तभी उसे एक वेब रिसर्चर के बारे में पता चलता है, जिससे कि वो स्टडी करके बता सकता है कि ला पाल्मा के आइलैंड पर जो लोग फंसे हुए वो वे अपने आसपास की किस जगह पर जाकर सेफ रहेंगे। तब जेम्स उस आदमी के पास जाता है और उसे हेल्प मांगता है। इसके बाद हम फेडरिक को देखते हैं जो जेनिफर को कॉल करके बताता है कि वो अभी भी ला पाल्मा के आइलैंड पर ही फंसा हुआ है। तब फेडरिक अपनी फैमिली को आखिरी गुड बाय बोल देता है। इसके बाद हम एरिक को देखते हैं जो कि पुलिस ऑफिसर से अपनी बहन मैरी को छोड़ने के लिए कह रहा होता है और तभी उन पुलिस ऑफिसर को वोल्केनो इरप्शन के बारे में पता चल जाता है। तब वे वही टेबल पर चाबी रखकर वहाँ से चले जाते हैं। तो एरिक तुरंत ही अपनी बहन मैरी और एक कैदी को भी जेल से आजाद कर देता है और जैसे एरिक और उसकी बहन वहाँ से बाहर आते तो उन्हें वोल्केनो इरप्शन तेजी से होता हुआ दिखाई देता है और वो आगे जाते हैं तो उन्हें रास्ते में ही फेडरिक बैठा हुआ मिलता है। तब फेडरिक मैरी और एरिक से कहता है कि देखो इस टाइम पोर्ट पर कोई भी बोट नहीं है, इसलिए वे अब इस आइलैंड से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन तभी एरिक बताता है कि जब वो कल डाइविंग करने के लिए गया था तो उसने अपनी बोट समुद्र के किनारे ही बांधी थी। फिर वे तीनों तुरंत वहाँ से भागते हुए समुद्र के किनारे एरिक की बोट के पास आ जाते हैं। वो तीनों बोट लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर गन लेकर वो जेल का कैदी आ जाता है और वो उन तीनों पर गन पॉइंट करके कहता है कि इस बोट को वो उसको सौंप दे ताकि वो बोट लेकर यहाँ से निकल सके। तब एरिक और फेडरिक उस कैदी को समझाते हुए कहते हैं कि वो इस बोट से चारों यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन वो कैदी उनकी एक बात नहीं सुनता क्योंकि वो इस बोट से यहाँ से अकेले ही जाना चाह रहा था। फिर एरिक उसके पास जाकर उससे गन छीनने लग जाता है। तब वो कैदी एरिक को गन छीनने नहीं देता और उनकी इस फाइट में वो एरिक को शूट कर देता है। तब तुरंत ही मैरी वहाँ से रोती हुई अपने भाई एरिक के पास उसको संभालने के लिए जाती है, क्योंकि अब मैरी की फैमिली में उसका भाई एरिक ही बचा था। ये सब देखकर फेडरिक गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही उस आदमी के ऊपर अटैक कर देता है, इससे कि उस आदमी की गन पानी में ही गिर जाती है। तो वो आदमी फेडरिक को पकड़कर पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन तभी फेडरिक के हाथ एक पत्थर लग जाता है तो वो तुरंत ही उस आदमी के ऊपर उस पत्थर से अटैक कर देता है। फिर फेडरिक
फेड्रिक उस आदमी को पानी में डुबोकर मार देता है। भाई अब आइलैंड पर बचे हुए लोग भी अब बोट की तरफ आने लगते हैं। तब फेड्रिक तुरंत मैरी को बोट पर लेकर आ जाता है और जैसे वो लोग बोट पर आने लगते हैं तो फेड्रिक उन लोगों की तरफ गन पॉइंट करके उन्हें वही रोक देता है। इसके बाद फेड्रिक और मैरी बोट लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें सारा के अंकल जेम्स को दिखाया जाता है और जेम्स को वेब एक्सपर्ट की हेल्प से पता चलता है कि ला पाल्मा आइलैंड से थोड़ी दूर ही एक और आइलैंड है और वहाँ पर दोनों तरफ से सुनामी आने की वजह से वहाँ पर एक सेफ जोन बन जाएगा, इससे कि उस आइलैंड के एक एरिया में जाकर लोग जिंदा बच सकते हैं। तब जेन तुरंत ही अपनी बॉस के पास जाकर उससे कहता है कि हमें इस पॉइंट के बारे में सभी लोगों को बताना चाहिए ताकि वहाँ मौजूद सभी लोग उस जगह पर आकर अपनी जान बचा सके। लेकिन वो मिनिस्टर उससे कहती है कि अगर उन्होंने ये सब अनाउंस कर दिया और वहाँ पर भी लोग मारे गए तो इसके लिए उनकी गवर्नमेंट को ही जिम्मेदार माना जाएगा। तब मिनिस्टर ऐसा करने के लिए मना कर देते हैं। इसके बाद हमें वोल्केनो के पास अल्बारो और हॉकुर को दिखा जाता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब वो इस आइलैंड से नहीं निकल पाएंगे, इसलिए भी दोनों वोल्केनो के पास जाकर वाइन पीने लग जाते हैं। इसके बाद हमें एयरपोर्ट पर जेनिफर और उसके बच्चों को दिखाया जाता है क्योंकि वो बोट के जरिए इस आइलैंड पे पहुंच जाते हैं और यहाँ से वे फ्लाइट पकड़कर जाने वाले होते हैं। लेकिन तभी सारा को वहाँ पर चार्ली भी दिखाई दे देती है क्योंकि चार्ली सारा की कॉल करने पर उस आइलैंड से वहाँ से निकल आई थी। तब सारा तुरंत चार्ली के पास चली जाती है और अब उनके पास फेड्रिक की फ्लाइट टिकट भी होती है तो सारा वो टिकट चार्ली को दे देती है, इससे कि चार्ली भी उनके साथ यहाँ से निकल जाए। तभी फेड्रिक और मैरी भी इस आइलैंड पर बोट लेकर पहुंच जाते हैं। लेकिन ला पाल्मा के आइलैंड पर वो वोल्केनो इरप्शन अब काफी तेज हो चुका होता है, इससे कि उस आइलैंड से मैनहट्टन जितने बड़े बड़े समुद्र में गिरने लग जाते हैं। वही ओकुर और अल्बारो लावा के निकलने पर ही मारे जाते हैं और उन पहाड़ों के समुद्र में गिरने की वजह से पास वाले आइलैंड के एयरपोर्ट पर भी उस शॉक वेव का असर हो जाता है और इस शॉक वेव का असर जिस प्लेन में जेनिफर और उसके बच्चे बैठे होते हैं उसके लोगों को भी काफी महसूस होता है, इससे कि उन्हें पता चल जाता है कि अब एक काफी बड़ी सुनामी समुद्र से उनकी तरफ आने वाली है। लेकिन सारा अभी भी इस प्लेन में नहीं बैठी होती है तो जेनिफर उसे लेकर काफी परेशान हो रही होती है क्योंकि सारा चार्ली को अपने साथ लेने के लिए गई थी। तब जेनिफर सारा को लाने के लिए प्लेन से बाहर चली जाती है, लेकिन उनके वहाँ से जाते ही सारा और चार्ली प्लेन के अंदर रह जाती है और सारा को लगता है कि उसकी मम और उसका भाई प्लेन में पीछे ही बैठे हैं। इसके बाद हमें फेड्रिक और मैरी को दिखाया जाता है और जैसे वे समुद्र में बाइनोकुलर से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि काफी बड़ी सुनामी तेजी से उनकी तरफ आ रही है और ये सुनामी करीब 20 मिनट में इस आइलैंड पर पहुंच जाएगी। इसके बाद हम सारा के अंकल जेम्स को देखते हैं जो कि अपने सीनियर्स की बात नहीं मानता और उस दूसरे आइलैंड की सेफ लोकेशन के बारे में मीडिया के सामने सभी को बता देता है। फिर उस सेफ लोकेशन के बारे में फेड्रिक और सभी लोगों को पता चल जाता है। तब तुरंत ही फेड्रिक और मैरी वहाँ से बोट लेकर उस सेफ लोकेशन की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। भाई वो सुनामी अब एयरपोर्ट के काफी ज्यादा करीब आ जाती है, उससे कि प्लेन में बैठे हुए लोग अच्छे से देख पा रहे होते हैं। तभी सारा अपनी मम जेनिफर को कॉल करके बताती है कि वो तो अभी प्लेन के अंदर ही है, लेकिन अभी जेनिफर तो टॉबियस के साथ एयरपोर्ट के अंदर ही होती है। लेकिन तभी जेनिफर को अपनी फोन से सेफ लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। तब सारा अपनी मम और उसके भाई को वहाँ पर जाने के लिए कह देती है और टॉबियस जो कि मैप देखने में काफी इंटेलिजेंट होता है वो तुरंत ही उस जगह की करेक्ट लोकेशन का पता लगा लेता है। तो तुरंत ही जेनिफर और टॉबियस वहाँ के एक एम्प्लॉय के साथ उसकी वैन में बैठकर एयरपोर्ट से चले जाते हैं। वैन से जाते हुए वो समुद्र से आती हुई सुनामी को देखते हैं जो कि अब ला पाल्मा के आइलैंड पर बस आने वाली होती है। वही फेड्रिक और मैरी भी अब बोट से सेफ लोकेशन की तरफ जा रहे होते हैं और उनकी बोट के ठीक पीछे से ही वो सुनामी उनका पीछा करते करते आ रही होती है। तभी वे अपनी बोट को सेफ लोकेशन की तरफ घुमा लेते हैं। फिर दोनों तरफ से सुनामी आकर आपस में टकरा जाती है, लेकिन मैरी और फेड्रिक उससे पहले सेफ लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। भाई अब वो बड़ी सुनामी पूरे आइलैंड पर आ जाती है। इसके साथ ही वो सुनामी सारा जहाँ पर होती है उस एयरपोर्ट पर भी पहुंच जाती है, लेकिन जिस प्लेन में सारा बैठी होती है वो प्लेन अभी टेक ऑफ नहीं किया होता है। लेकिन तभी वहाँ पर सुनामी आने की वजह से वो प्लेन पानी में बह जाता है। जेनिफर, टॉबियस और बाकी लोग वैन से निकलकर जल्दी से ऊंचाई वाले इलाके में जा रहे होते हैं और इस जगह पर फेड्रिक और मैरी पहले ही आ चुके थे। उनकी तरह ही कई सारे लोगों ने अपने फोन पर इस सेफ लोकेशन के बारे में देखा था तो वो सारे लोग भी इस सेफ जगह पर आ चुके थे। लेकिन तभी टॉबियस और जेनिफर भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। तब फेड्रिक उन्हें यहाँ सेफ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर उससे पता चलता है कि सारा तो प्लेन में रह गई। इसके बाद हमें प्लेन में सारा को दिखाया जाता है और उनका प्लेन सुनामी में बहने के बाद भी अभी तक वो जिंदा होते हैं, लेकिन चार्ली अभी तक बेहोश पड़ी हुई थी। तब सारा और लोगों की हेल्प लेके फाइनली चार्ली को भी होश में ले आती है। इसके बाद जैसे सारा और चार्ली प्लेन से बाहर निकल के देखती है तो वहाँ पर सब कुछ तबाह हो चुका होता है। और न्यूज में बताया जाता है कि इस सुनामी का वर्ल्ड वाइड कई सारे एरियाज में काफी नुकसान हुआ है और इस सुनामी की वजह से काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं। इसके बाद हमें सारा के अंकल जेम्स को दिखाया जाता है। उसने की अपने सीनियर्स का ऑर्डर न मानकर सभी लोगों को सेफ लोकेशन के बारे में बताया होता है, इसलिए अब उसकी जॉब चली गई होती है। लेकिन जेम्स ये सुनकर काफी खुश होता है कि उसने ऐसा करके अब काफी सारे लोगों की जान बचा ली। इसके बाद जब सेफ लोकेशन पर रेस्क्यू टीम लोगों को निकाल रही होती है तभी जेनिफर और उसकी फैमिली के लोग ये देखकर काफी खुश होते हैं कि सारा और चार्ली भी जिंदा बच गई होती है। इसी के साथ ही ला पाल्मा सीरीज यहीं पे एंड हो जाती है। ऐसी और वीडियो एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।